बुनियादी परिचय। भारतीय संविधान देश का सर्वोच्च कानून है जिसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और यह 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है जिसमें 448 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 5 परिशिष्ट हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। 1 देश का नाम इंडिया रखता है और इसके वैकल्पिक नाम भारत को भी मान्यता देता है। 2 भारत को राज्यों के संघ के रूप में परिभाषित करता है। 3 देश की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करता है। यह अनुच्छेद भारत की भौगोलिक और राजनीतिक पहचान की नींव रखता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 भारतीय संघ के भीतर नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना के बारे में है। यह संसद को नए राज्य बनाने और उनके प्रवेश या स्थापना के लिए नियम और शर्तें तय करने की शक्ति देता है। इसका मतलब है कि संसद नए राज्यों को स्वीकार करने या पूरी तरह से नए राज्य बनाने के लिए एक कानून पारित कर सकती है, उनकी क्षेत्रीय सीमाओं, शासन संरचना और अन्य संबंधित पहलुओं को परिभाषित कर सकती है। उदाहरण के लिए, सिक्किम अनुच्छेद 2 के तहत भारत का हिस्सा बन गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। तारांकन 1 संसद कानून द्वारा नए राज्य बना सकती है या मौजूदा राज्यों में परिवर्तन कर सकती है। 2 क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन के लिए राष्ट्रपति की सहमति की आवश्यकता होती है। 3 राज्य विधानसभाओं को अपने क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले परिवर्तनों के लिए सहमति देनी चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 4(1) संसद द्वारा अधिनियमित कानून केंद्र शासित प्रदेशों यूटी और राज्यों पर लागू होते हैं। 2 संसद यूटी के लिए कानून बना सकती है जबकि राज्य विधानसभाएं अपने संबंधित राज्यों के लिए कानून बनाती हैं। 3 संविधान के लागू होने 26 जनवरी 1950 से पहले अधिनियमित कोई भी कानून वैध रहता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता 26 नवंबर 1949 तक नागरिकता के मानदंडों को परिभाषित करता है। 2 नागरिकता के लिए पात्र व्यक्ति भारत में जन्मे, भारत में अधिवासित और सामान्य रूप से निवासी, पाकिस्तान से भारत में प्रवासित, भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत। 3 विदेश में रहने वालों के लिए नागरिकता की स्थिति को स्पष्ट करता है।